हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। अपन कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। कल की वीडियो में अपन ने उसके कुछ बेसिक सीखे थे और कुछ शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस है और किस तरीके से अपन को डिफरेंस निकालना है, तो उसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपन फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट फास्ट सॉल्व कर पाते हैं। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बन सकती है इस फॉर्मूले में, उससे अपन किस तरीके से बच सकते हैं। आइए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से अपन फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहां पर अपन को दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, रेट दिया हुआ है 62/3%, अमाउंट अपन को दिया हुआ है 1470 रुपीस। अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है। इमेजिन करिए अपन अगर इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो यहाँ रेट अगर फ्रैक्शन में रखेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर है तो ये काफी लेंथी कैलकुलेशन आ जाएगी। सेम फिर अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये काफी लेंथी कैलकुलेशन है। इससे बचने के लिए अपन यूज करेंगे फ्रैक्शन मेथड। उसमें अपन कैसे प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन उसमें प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं, लेट पी। वो किस तरीके से अज्यूम करेंगे, सबसे पहले अपन इस रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन मेथड है तो यहाँ रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये आ जाएगा अपने पास 1/6। अपन ने फ्रैक्शन मेथड वाली वीडियो में देखा था किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी अपन यहाँ पर डिवाइड बाय कर देंगे 100 तो आ जाएगा 1/6। अब अपन को टाइम दिया हुआ 2 इयर्स, तो अपन प्रिंसिपल जो अज्यूम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि ये 1/6 दो बार डिवाइड हो जाए उससे, यानी 6 का स्क्वायर अगर अपन अज्यूम करेंगे, यानी 6 अपन ने यहां से लिया फ्रैक्शन से और स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि टाइम 2 ईयर है तो ये ले लिया अपन ने 36। इस तरीके से अपन को प्रिंसिपल अज्यूम करना है। अगर यहां पर 3 इयर्स होता तो अपन 6 का क्यूब अज्यूम करते हैं। प्रिंसिपल क्यों करते हैं वो भी आपको आगे समझ आएगा। अब प्रिंसिपल अज्यूम करने के बाद अपन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अपने पास आएगा प्रिंसिपल 36। फर्स्ट ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट लगेगा, 1/6 है रेट, 1/6 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 6। सेकंड ईयर के लिए भी रेट क्या होगी 1/6, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया अपने पास 6। ये हो गया अपने पास एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला के। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें अपन को पता है फर्स्ट ईयर तो क्या होता है सिर्फ इंटरेस्ट लगता है, सेकंड ईयर प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 का 1/6 क्या हो जाएगा 1। ये हो गया अपने पास फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो गया अपने पास सेकंड ईयर के लिए। तो यहां अपन ने अब देख सकेंगे आप स्क्वायर इसलिए अज्यूम किया था क्योंकि अपन को दो बार 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अपन यहां पर 6 अज्यूम करते तो यहां पर 1 आता और ये 1/6 फ्रैक्शन में जाता, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाती। इसलिए अपन यहां पर स्क्वायर अज्यूम करेंगे, टाइम 2 ईयर है तो इसी तरीके से 3 ईयर है तो क्यूब अज्यूम करेंगे एंड सो ऑन। तो यहां पर अपने पास अगर प्रिंसिपल 36 है तो अपन ने ये निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 6, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 6, सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6 + 1 क्योंकि इस इंटरेस्ट पे भी यहां इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट चीज अपन को निकालनी है अमाउंट। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट अपने को दिया हुआ है। अब यहां पर अपने पास p कितना है 36, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल 6 + 6 + 1, ये तीनों जो है अपने पास इनका एडिशन हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा अपने पास 30। तो अमाउंट का फॉर्मूला अपन को पता है p + ci, वो आ गया अपने पास 36 + 13 यानी 49। अब 49 अपन को किसके इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट 1470, तो यहां पर 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 हो जाएगा 1470 डिवाइड बाय 49 यानी 30। अब अपन को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर 13 यूनिट, तो 13 × 3 आ जाएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 13 × 3, ये हो गया अपने पास 30, तो ये आ गया अपने पास 390। इसी तरीके से अपन को पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पर है अपने पास 36 यूनिट जो अपन ने अज्यूम किया, तो प्रिंसिपल हो जाएगा अपने पास 36 × 30, ये आ जाएगा अपने पास 1080। इनका एडिशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1470 जो कि अपना अमाउंट दिया हुआ था। तो यहां पर इस मेथड में अपन को क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अपन को जो अज्यूम करना है वो इस तरीके से अज्यूम करना है। रेट को फ्रैक्शन में किया, यहां पर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर या इसका क्यूब जो टाइम दिया हुआ उस हिसाब से, टाइम 2 है तो स्क्वायर लेना है, 3 है तो क्यूब लेना है, इसी तरीके से 4 रहेगा तो पावर 4 आ जाएगी। प्रिंसिपल अज्यूम करने के बाद अपन इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ अपन को प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाना है, वो कितना लगेगा 1/6। इसी तरीके से सेकंड ईयर के लिए भी अपन को सिंपल इंटरेस्ट है तो फिक्स 1/6 से 6 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा तो सेकंड ईयर का क्या हो गया क्यूमुलेटिव 7, फर्स्ट ईयर का हो गया 6। अपन को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 30, प्रिंसिपल दिया हुआ 36, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 49। 49 यूनिट जो है वो किसके बराबर दी गई है क्वेश्चन में,
1470 की, तो 1 क्या हो जाएगी 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो अपन को निकालना प्रिंसिपल वो हो जाएगा 36 इंटू 30 यानी 1080, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 13 इंटू 30 यानी 390। ये मेथड काफी हेल्पफुल है और काफी इजी है, इसमें कैलकुलेशन काफी कम होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अपन को अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अपन को दिया हुआ रेट क्या है यहाँ पर 11/9%, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, और एक और इन्फॉर्मेशन ये दी गई है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का, वो दिया हुआ है अपने को 70 रुपीज। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे मैंने बताया था, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 11/9% हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पर टाइम 2 इयर्स है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका स्क्वायर लेना है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 81। अब प्रोसीड करेंगे अपन 81 से। फर्स्ट ईयर के लिए क्या रेट है 1/9। तो फर्स्ट ईयर में यहां पर 9 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया, सेकेंड ईयर में भी 9 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया, प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 1/9। तो 1/9 ऑफ 9 क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर अपने पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछा है दोनों ईयर का तो 9 + 9 18, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 9 + 9 + 1 यानी 19। अपन को इंफॉर्मेशन दी है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये 9 + 1 10, ये अपन को दिया हुआ है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9 + 1 10 यूनिट, 10 यूनिट किसके बराबर दी गई अपन को क्वेश्चन में 70 के, 1 किसके बराबर हो जाएगी अपने पास 7 के। अब अपन को बोला क्वेश्चन में प्रिंसिपल अपन ने अज्यूम किया था कितना है 81, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो ये आ जाएगा 567 रुपीज, ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल। सेम अपन को बोला अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 81 और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 9 + 9 + 1, तो ये टोटल हो गया अपने पास 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो ये आ गया अपने पास 700। तो इस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर अपन ने रेट को अगर सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लिया तो प्रिंसिपल जो अज्यूम करेंगे वो क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में यानी नीचे जो आ रही है संख्या उसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि टाइम है 2 इयर्स। उसके बाद अपन इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अपन को दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का दिया हुआ है 70, तो सेकंड ईयर का क्या है ये है अपने पास फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का टोटल क्या हो जाएगा 9 + 1 10, वो 70 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी 70/10 यानी 7। पी क्या 81 वो हो जाएगा 81 × 7 यानी 567 रुपीस। अमाउंट टोटल हो गया 100। कैसे हुआ प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, तो 81 + 9 + 9 + 1 ये हो गया 100। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700 रुपीस अपने पास आ गया अमाउंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर अपन को प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट अपन को दिया हुआ है 15% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, और एक जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है अपन को 270। तो यहां पर कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3/20। अब यहां पर मैंने बोला प्रिंसिपल क्या अज्यूम करना, जो यहाँ डिनोमिनेटर में जो संख्या है ये उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 ईयर से अगर 3 ईयर होता तो क्यूब, तो 20 का स्क्वायर यहां पर अपने पास आ जाएगा 400। ये अपन ने अज्यूम कर लिया है कि प्रिंसिपल कितना था 400। अब यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, रेट पता है अपने को 3/20, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा इसका 3/20, ये आ जाएगा अपने पास 60। सेकंड ईयर के लिए भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा 3/20, तो ये हो जाएगा अपने पास 60। अब अपन को ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट लगता है, तो इस पर भी वापस इंटरेस्ट लग जाएगा। सेकंड ईयर में कितना लगेगा 3/20, तो ये आ जाएगा अपने पास 9। अब अपन को दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 270। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा टोटल, ये पूरा अपने पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट 60 + 60 यानी 120। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 60 + 60 + 9, ये पूरा जो टोटल इंटरेस्ट है ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो गया 129। अब CI माइनस SI कितना है यहाँ पर 9 यूनिट्स, ये अपन को किसके बराबर दिया है 270, तो 1 यूनिट हो गया अपने पास 30। अपन को निकालना क्या है प्रिंसिपल कितना है अपन ने 400 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1 यूनिट की जो वैल्यू यानी 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 12,000। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ था टोटल 129, तो 129 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 3870। तो यहां पर अपने पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अपन इस मेथड से करते तो काफी फास्ट इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अपन ने फास्टली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इससे इक्वेट करके यूनिट की वैल्यू निकाल ली। प्रिंसिपल अपन ने 400 एज्यूम किया था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 129 आया तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकी वैल्यूज आ गई रुपीस में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ अपन को दिया हुआ है टाइम 3 इयर्स, रेट दिया हुआ है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल दिया है 3 ईयर का 6620 रुपीस, अपन को निकालना है प्रिंसिपल। अभी तक अपन ने एग्जांपल्स देखे थे 2 ईयर के, अब 3 ईयर का एग्जांपल देखते हैं। रेट अगर 10% है, फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/10, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10 का क्यूब, तो प्रिंसिपल हो गया अपने पास 10 का क्यूब यानी 1000, प्रिंसिपल हो गया 1000। सबसे पहले इस पे फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 1/10 यानी 100, सेकंड ईयर के लिए लगेगा वो कितना लगेगा 1/10 यानी 100, थर्ड ईयर के लिए जो लगेगा वो लगेगा 1/10 यानी 100। अब यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक तो होगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, एक होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो इस पे वापस 1/10 लगेगा, ये हो जाएगा अपने पास 10। अब जब थर्ड ईयर की बात आएगी तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पास आएगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 1/10, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया था उस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/10, और फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया था उस पे भी वापस इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/10, तो ये हो जाएगा अपने पास 100 का 1/10 यानी 10, 100 का वापस 1/10 यानी 10, और 10 का 1/10 यानी 1। तो यहाँ पर अपन देखेंगे थर्ड ईयर में क्या क्या इंटरेस्ट लग रहा है, वापस देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पे लगेगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पे लगेगा, अब फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया था उस पे भी वापस इंटरेस्ट लगेगा 1 रुपीस। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को दिया हुआ है 6620, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो 330 प्लस 1 यानी 331, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अपने पास 331 यूनिट। ये कितने टाइम का है यहाँ पर 3 इयर्स का, और ये किसके बराबर दिया हुआ है अपने को 331 बराबर दिया है 6620 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 20। अपन को निकालना है प्रिंसिपल कितना है, अपन ने 1000 अज्यूम किया है, तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट की क्या वैल्यू है 20, तो ये आ गया अपने पास 20,000। तो इस तरीके से अगर अपन फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो थर्ड ईयर के लिए अपन को देखना होगा कि फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट अपन ने सेकंड ईयर के लिए निकाला था उस पे भी वापस इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए 4 चीजों पे इंटरेस्ट लग रहा है, सेकंड ईयर के लिए 2 चीजों पे लग रहा था, और फर्स्ट ईयर के लिए खाली प्रिंसिपल पे लग रहा था। आइए नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेट है वो फर्स्ट ईयर के लिए अलग है और सेकंड ईयर के लिए अलग है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रेट कितनी दी गई है फर्स्ट ईयर के लिए 42/7, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/7। सेकंड ईयर के लिए दी गई है अपने को 11/9%, इसको फ्रैक्शन में क्या आ गया अपने पास 1/9। अभी तक अपन प्रिंसिपल के अज्यूम कर रहे थे, जो डिनोमिनेटर में संख्या दी गई है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों ईयर के लिए अलग अलग रेट है, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 और 9 का मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा अपना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट के डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो 7, सेकंड के डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 63। अब प्रिंसिपल हो गया अपने पास 63। फर्स्ट ईयर के लिए अपन को पता है कि इंटरेस्ट रेट है 1/7, तो कितना हो जाएगा इसका 1/7, तो 63 into 1/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 9। सेकंड ईयर के लिए अपन को पता है, ये फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर के लिए अपन को पता है इंटरेस्ट रेट कितनी है 1/9, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 63 यानी 7। लेकिन सेकंड ईयर में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर भी वापस इंटरेस्ट लगता है, तो ये किस रेट से लगेगा सेकंड ईयर की रेट से, कितनी है 1/9, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/9 यानी 1। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर वाले के लिए फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे वो सेकंड ईयर की रेट से लगेगा, क्योंकि ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 40, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया अपने पास 9 प्लस 7, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 9 प्लस 7 प्लस 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या बचा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1, यानी 1 कितना दिया हुआ है अपन को 1 यूनिट अगर टोटल दिया हुआ है 40 के रुपीस। अपन को निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 63, यानी 63 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आ जाएगा अपने पास 2520 रुपीस। इस तरीके से अपन करेंगे, जब डिफरेंट रेट दी गई तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रेट का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो दी गई है डिजिट्स उनका मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल। फिर उसके बाद अपन रेट जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अपन फर्स्ट ईयर की रेट लगाएंगे, सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर की रेट लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर अपन को यहाँ पर CI माइनस SI दिया हुआ तो वो यहाँ पर हो गया 1 किसके बराबर है 40 रुपीस, तो अगर 63 यूनिट्स अपन ने प्रिंसिपल अज्यूम किया तो टोटल हो गया 2520 रुपीस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें अपन को टाइम है वो अपन को ईयर्स में नहीं देके डेज में दिया हुआ है, यानी 1 ईयर और 73 डेज। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन रेट को फ्रैक्शन में करेंगे तो 62/3 हो जाएगा अपने पास 1/6। अब जो प्रिंसिपल एज्यूम कर रहे हैं वो कितना करेंगे, अपन को यहाँ पर जो डेज दिया हुआ है उससे एक बड़ा ईयर लेना है, यानी 1 ईयर 73 डेज दिया हुआ है तो इससे एक बड़ा क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स अगर अपन मान लेते हैं टाइम तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36। अब 36 जब प्रिंसिपल आ गया तो अपन सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग जाएगा 1/6 रेट से 6। इसी तरीके से सेकंड ईयर के लिए जो क्या लगा वो कितना हो जाएगा 1/6 रेट से 6। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगेगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी लगेगा तो कितना हो जाएगा 1/6 की रेट से 1। अब यहाँ पर आ गया अपने पास फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6, सेकंड ईयर का हो गया 7। लेकिन यहाँ पर अपन को सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा नहीं लेना है, सिर्फ 73 डेज का ही लेना है। 73 डेज का लेना है तो कैसे लेंगे, ये कितने हुआ टोटल 7। अब यहाँ पर टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है अपने पास 7, वो कितने डेज का है अपने पास 365 डेज का। अब उनको निकालना है 73 डेज का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 73, ये कितने डेज का आ जाएगा 73 डेज का। यहाँ पर अपन ने 1 डे का निकालने के लिए 7 डिवाइड बाय 365 कर दिया और 73 डेज लेना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 73 से, ये आ गया अपने पास यानी 1.4। अब 1.4 क्या आ गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 73 डेज। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6 प्लस 1.4, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 6 है और सेकंड ईयर का जो है अपने पास 73 डेज का आ गया 1.4, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अपना हो गया 6 फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का अपन को पूरा नहीं लेना है, 7 नहीं लेके कितना लेना है 1.4, तो 6 प्लस 1.4 हो गया अपने पास 7.4, ये आ गया अपने पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है प्रिंसिपल 18,000 यानी 36 अगर 18,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 500 के। अपन को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो वो कितना है 7.4 यूनिट, तो 7.4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ जाएगा अपने पास 3700 रुपीस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर अपन को टाइम डेज में दिया हुआ है, अपन सबसे पहले जब भी रेट के लिए प्रिंसिपल एज्यूम कर रहे होंगे तो रेट निकालेंगे फ्रैक्शन में और एक बड़ा ईयर लेके इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 ईयर और 73 डेज होता तो अपन 3 यानी क्यूब लेते हैं इसका, फिर अपन के पास प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, नॉर्मली अगर अपन को 3 इयर्स का 2 इयर्स का निकालना था तो अपन ने निकाला। अब यहाँ पर सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल 7, उसका अपन को सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है यानी 73 पार्ट ही लेना है। अगर 365 डेज का पूरा ये है तो 73 डेज का कितना हो जाएगा, इससे अपन को डिवाइड करना है 5 को यानी 1.4। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6 प्लस इसका 1.4 यानी 7.4। अब क्वेश्चन में 36 जो यूनिट अपन ने अज्यूम करी थी वो दी गई है 18,000, अपन को निकालना है कि 7.4 यूनिट कितनी होगी तो वो आ जाएगी 3700। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। The ratio of difference between CI and SI for 3 years to the difference between CI and SI for 2 years is 19:6. Find the rate of interest. अब यहाँ पर अपन को दिया हुआ है जो CI और SI का डिफरेंस है 3 इयर्स के लिए और CI SI का डिफरेंस 2 इयर्स के लिए, उनके बीच जो रेशियो है वो है 19:6। अपन को बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए अपन ने अभी तक जो चार्ट देखा था उसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले अपन को पता है कि प्रिंसिपल अगर P है तो 3 साल के लिए सेम इंटरेस्ट लगेगा, वो अपन ने मान लिया SI SI SI। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा, वो अपन ने मान लिया कितना लग गया यहाँ पर A। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेम रेट से लगेगा तो ये भी आ जाएगा अपने पास A। सेकंड ईयर से जो लगेगा वो भी सेम रेट से लगेगा, ये आ जाएगा A। अभी जो A है इस पे वापस इंटरेस्ट लगेगा, वो आ जाएगा अपने पास B। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि प्रिंसिपल पे ये जो 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया सेम, फिर नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी सेम रेट से लग रहा है तो A सेम आ गया। अब A पे जो इंटरेस्ट लग रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट लग रहा है वो अपने पास आ गया B। अब यहाँ से 3 इयर्स के लिए अपन देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर तीनों साल की बात करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा ये यानी 3A प्लस B, और 2 साल की बात करेंगे तो आ जाएगा अपने पास सिर्फ A। इसका रेशियो A से, ये अपन को दिया हुआ 19:6 19:6, तो A की वैल्यू आ गई मान लो अपने पास 6, तो B की क्या आ गई 1। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं 6 से लेकर के B है 1 हो जाता है, यानी 6 पे इंटरेस्ट कितना लगा यहाँ पर 1,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फ्रैक्शन से 1/6, यानी 6 तो हो गया अपने पास प्रिंसिपल और उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है 1। इस तरीके से अपन ने फ्रैक्शन मेथड में डिस्कस किया। तो ऊपर तो आता है इंटरेस्ट और नीचे जो आता है वो होता है अपने पास प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अपने पास a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6, b की 1। तो जब 1/6 फ्रैक्शन आ रहा है तो रेट निकालनी तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो क्या होगा परसेंटेज में कन्वर्ट और रेट आ जाएगी अपने पास 16.3%। तो अपन को ये जो ट्री बनाया है मैंने 3 इयर्स के लिए, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पर प्रिंसिपल p होता है तो तीनों साल के लिए इंटरेस्ट बराबर लगता है SI ऐसे SI। फिर अपन ने मान लिया कि SI पे जो इंटरेस्ट लग रहा है सेकंड ईयर के लिए वो A है, तो SI के लिए थर्ड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी A रहेगा, सेकंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी A है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट आया उस पे वापस इंटरेस्ट लगा के अपन ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड ईयर के लिए, उसके लिए जो रेट होगी वो अपने पास रेट लगाएंगे तो आएगा इंटरेस्ट B, ये डिफरेंट आएगा। तो टोटल डिफरेंस जो होता है CISI का 3 ईयर के लिए क्या आ जाता है अपने पास 3A + B, 2 इयर्स के लिए क्या आ जाता है A, यानी सिर्फ A। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया SI + SI + SI, और टोटल CI पूछते तो अपन ये SI भी इंक्लूड कर लेंगे और ये नीचे वाले जो 3A + B ये भी इंक्लूड कर लेंगे, तो अपने पास आएगा टोटल इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए। ये ट्री अपन को हमेशा दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर अपन ने कंपेयर किया और A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। अब A और B जो है यहाँ पर अपन रेट कैसे निकालेंगे, ये इंटरेस्ट आया है इस प्रिंसिपल पे, यानी 1 आया है 6 पे, तो रेट क्या हो जाएगी 16.3%। तो आज की इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड। देखा आपने किस तरीके से अगर अपन फ्रैक्शन मेथड समझ पाते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाती है और अपन क्वेश्चन कितने फास्ट सॉल्व कर पाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के आप फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।